हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्न में से किस आंदोलन को रक्तहीन आंदोलन भी कहा जाता है? ऑप्शन है पूना समझौता, दिल्ली समझौता, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन को रक्तहीन आंदोलन भी कहा जाता है। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में विनोबा भावे के द्वारा तमिलनाडु के पोचमपल्ली से किया गया था। वही पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में हुआ था। वही दिल्ली समझौता को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। वही गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मगुप्त, चित्तरंजन दास। तो जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में विनोबा भावे के द्वारा महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से किया गया था। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मगुप्त थे और चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, मेघना, जमुना, पद्मा। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में यालुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। वही गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निम्न में से किसका घटिया स्रोत है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, लोहा, कार्बोहाइड्रेट। दूध लोहा का घटिया स्रोत होता है। वही प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सिमुक, विजयालय, बिंबिसार, हरियम्बुक्का। तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। वही सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। वही हरियम्बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है पिच ब्लेड, सिनेबार, हेमेटाइट, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। वही रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है, पारा का अयस्क सिनेबार है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बृहदत्त, नागदशक, बहादुर शाह जफर, गोविंद पाल। तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था और पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यवादी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यवादी शामिल होते हैं। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा। तो विधानसभा संसद का अंग नहीं होता है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रगुरु के नाम से जाने जाते हैं?
ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, सूर्यनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो सूर्यनाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु के नाम से जाने जाते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, मैक्सिको। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि डेनमार्क का भाग है। वही भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इन राजनीतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड यूरोप का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है जिसका नाम एंडीज है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। वही एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, क्रोटियम, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनमें क्रोटियम शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मागिरी, त्र्यंकेश्वर। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदाबहारी नदी है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1620 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, 205 किलोमीटर, 1602 किलोमीटर। तो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। वही भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है जो कि सदिया से धुबरी तक है। वही भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की लंबाई 205 किलोमीटर है जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 943, 1084, 996, 877। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिला है। वही भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 996 महिलाएं है। वही भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है रेग्यूर मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वही काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी भी कहा जाता है। वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मिकेल जी। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी और कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। थॉमस मुनरो ने
1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, नरौरा, काकरापारा। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है। वही रावत भाटा भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना 1976 में कनाडा के सहयोग से किया गया था। वही नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है और काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नवीनतम सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है कैंगा, तारापुर, कुडनकुलम, रावत भाटा। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का नवीनतम सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्क संगठन का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका। तो म्यांमार सार्क संगठन का सदस्य देश नहीं है। वही सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था जिसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। वही सार्क में 8 सदस्य देश है जो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, शंकर नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शंकर नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु के नाम से भी जाना जाता है। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वही गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, तो भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदाबहार नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिए थे? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, भारत, ब्रिटेन। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में सिंगापुर से दिए थे। इसमें कोई आंसर नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सी.डी. देशमुख, जी.बी. मावलकर, हीरालाल जे कानिया, सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वही आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। वही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मावलकर थे और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मानसून वर्षा को असम में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चेरी ब्लॉसम, टी सावर, आम्र वर्षा, काल वैसाखी। तो पूर्व मानसून वर्षा को असम में टी सावर कहा जाता है, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, वही केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, एल्युमिनियम, रेडियम, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वही पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु ऊष्मा के सर्वाधिक सुचालक होती है? ऑप्शन है सीसा, पोटेशियम, सोना, चांदी। चांदी धातु ऊष्मा के सर्वाधिक सुचालक होती है। वही सीसा धातु ऊष्मा के सर्वाधिक कुचालक होती है। वही पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में चावल किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यव, व्रीहि,
कैलिको, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में चावल को व्रीहि कहा जाता था, वही वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था, वही कैलिको कपास का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है सतपुरा, विंध्यन, अरावली, अन्नामलाई। तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? ऑप्शन है 550, 450, 400, 500। किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती है और न्यूनतम सीटें 60 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन, बिस्मार्क। तो लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अन्नामलाई, नीलगिरी, सतपुरा, अरावली। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। वही नीलगिरी पर्वत पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है सोन, यमुना, कोसी, फल्गु। तो यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है? ऑप्शन है सतलज, गंडक, परोसनी। चिनाव नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। सतलज नदी का प्राचीन नाम शतरुदी है। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है और रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री, भारती। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, जिसको स्थापित 1983 में किया गया था, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। फिर दूसरा मैत्री है, जिसको 1989 में स्थापित किया गया था, ये भी अंटार्कटिका में है। तीसरा हिमाद्री है, जिसको 2008 में स्थापित किया गया था, लेकिन ये आर्कटिक में है। वही भारतीय वर्तमान में स्थापित किया गया था, जो कि भारत में, जो कि 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। वही आंध्र प्रदेश दूसरी है, जिसकी लंबाई 973 किलोमीटर है। तमिलनाडु तीसरी है, जिसकी लंबाई 906 किलोमीटर है और महाराष्ट्र में चौथी सबसे लंबी तटरेखा है, जिसकी लंबाई 652 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में किस गैस का मिश्रण होता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, उपरोक्त में एक से अधिक। तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। और मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, सूर्यनाथ बनर्जी। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वही विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए थे और सूर्यनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सीन, टाइबर, टेम्स,
हडसन। तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। वही पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे गर्म मंडल कौन सी है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिमंडल, मध्य मंडल। तो बहिमंडल वायुमंडल की सबसे गर्म मंडल है। और इस समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए समताप मंडल वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। और इस समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। और मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल। तो बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। वहीं नाबार्ड, RBI एवं SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे। तो नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। वही फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। वही जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? ऑप्शन है सतपुरा, अन्नामलाई, अरावली, विंध्यन। तो विंध्यन पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड पाए जाते हैं? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो सिक्किम में अधिक संख्या में ऑर्किड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है? ऑप्शन है पीड़कनाशी, भूमि कटाव, अधिक सिंचाई, फसल आवर्तन। तो अधिक सिंचाई से मृदा का लवणीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, बिंबिसार। तो हर्षवर्धन अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। वही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है मानसून जलवायु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन है महाधिवक्ता, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, महान्यवादी। तो महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या संवेग संरक्षण का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। वही न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। और न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1949, 1969, 1980, 1982। तो 12 अक्टूबर 1982 को नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। वही नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, कुमारगुप्त, उद्दीन। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? ऑप्शन है मीरा कुमार, BR अम्बेडकर, हीरालाल जे कानिया, सुकुमार सेन। तो BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि अधिकारी थे। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। हीरालाल जे कानिया
सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन है बलदेव सहाय, राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली, जगजीवन राम। तो अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को भाग ली थी। अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, बलदेव सहाय रक्षा मंत्री थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रोम, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। वही रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है और पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है हेमिस नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है जो कि अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है कैबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस नेशनल पार्क। तो कैबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है और मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल, जिलाधिकारी। राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, रोम। तो नई दिल्ली में 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। वही भारत में दूसरी एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था और एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर आयोजित की जाती है। वही दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है और रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? ऑप्शन है घोड़ा, गाय, बैल, हाथी। तो हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है जिसे भारत सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में घोषित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन है निम्न तापमान के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण। तो निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़डग्गा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तमिलनाडु में बड़डग्गा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, टोडा। तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। वही टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, सूरसेन। तो सूरसेन को मास्टर दा कहा जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद को क्विक सिल्वर कहा जाता है और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम वसा का पाचन करता है? ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करती है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा। तो हिमाचल प्रदेश में पीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हिटलर। तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी थी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु के नाम से जाना जाता है। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। वही हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दिहांग, पद्मा, मेघना, जमुना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। वही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा। तो मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी राजगिरी थी, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, तीसरी राजधानी वैशाली थी। वही अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलास्का किस देश का भाग है? ऑप्शन है कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन। तो अलास्का अमेरिका देश का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याब दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन है राजघाट, विजय घाट, शक्ति घाट, वीरभूमि। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। वही महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। वही इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट है और राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम वीरभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स, लियोन्स। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। वही यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 48, 1951, 1950, 1949। तो 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। वही भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आनंद, वसुमित्र, अशोघोष, सुदर्शन। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडरवन कश्मीर में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोघोष थे। वही गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे और गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? ऑप्शन है क्वार्ट्ज, फ्लोराइड्स, हेमेटाइट, पाइराइट्स। तो पाइराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है? ऑप्शन है एंडीज, आल्प्स, हिमालय, रॉकीज। तो रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। वही एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी लंबाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद सृजन किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव का पद सृजन किया गया था। वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1784 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वही भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमिंटो सुधार भी कहा जाता है और भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकांश वर्षा होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्व पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 76% वर्षा होती है।
वही उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, जहाँ पे चेन्नई में ठंडी के समय में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है मोनाको, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वही मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन है स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में शामिल नहीं है। वही ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड देश शामिल है। वही यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड ये चारों देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है शिकोगु, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु। तो शिकोगु जापान का सबसे छोटा द्वीप है। वही जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। वही होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा एवं टोक्यो शहर स्थित है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है और जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशू द्वीप पर, और क्यूशू द्वीप पर नागासाकी शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डुप्ले, कैनिंग, माउंटबेटन, वेलेजली। तो वेलेजली को भारत में सहायक संधि का जनक कहा जाता है। वही भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। वही भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे और भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? ऑप्शन है 38वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा, सिगफ्राइड रेखा। तो 49वीं समांतर रेखा विश्व की सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, जो कि अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में है। वही 38वीं समांतर रेखा दक्षिण एवं उत्तरी कोरिया के मध्य में है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य में है और सिगफ्राइड रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 75 से 16 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर। तो भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। वही भारत के द्वीपीय एवं तटीय रेखा की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा। तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। वही भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। वही विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है और विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2004, 2007, 2005, 2009। तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है संतोष कुमार, राम मनोहर सिंह, SN विश्वास, D उदय कुमार। D उदय कुमार ने 2010 में भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, रूस। तो भारत का GST कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। वही विश्व में सर्वप्रथम GST फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था और भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1976, 1985, 1989। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। वही पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, कर्कोरस, गोबी, अटकामा। तो गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कर्कोरस डेजर्ट है, जो कि कनाडा में स्थित है। वही सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ऑप्शन दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा।
तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। वही दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अन्नामलाई, सतपुरा, अरावली, नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, जो पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जोड़ती है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। वही अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ओडिशा। कर्नाटक में कुद्रेमुख पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। वही तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है और केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वही सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1867, 1875, 1825, 1843। तो राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वही प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला शीशा कहा जाता है? तो क्वेश्चन 101 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।